बच्चों आइए अर्थशास्त्र की दुनिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। टॉपिक अभी जैसा कि आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ से संबंधित है। बच्चों आप देखते होइएगा अपने आसपास में जितना भी व्यक्ति है सुबह से शाम तक रात्रि तक परेशान रहते देखते होइएगा। इसके साथ साथ बच्चों रात्रि को लोग सोते हैं, सुबह में अलार्म लगा करके उठते हैं। ऐसे करने वाले बहुत कैटेगरी के व्यक्ति हैं, लेकिन सभी का टारगेट देखा जाए तो आज न कल ही सही रुपया कमाने का टारगेट है। क्या चीज़ टारगेट है? रुपया कमाने का टारगेट है। चाहे वह बच्चा हो जो भी पढ़ाई कर रहा है ABCD 1 2 क ख ग घ, वो भी सोच रहा है कि आगे चल करके, या बच्चा ना सोचे तो उसके पिता सोच रहे हैं कि आगे चल करके अभी बच्चा हमारा तैयार होगा पूर्ण रूप से तो बहुत अच्छा हैंडसम सैलरी लेकर के आएगा घर पे। मजदूर है वो सोचता है कि आज दिन में जितना अधिक से अधिक वर्क करेंगे हैंडसम सैलरी शाम को हमको मिलेगा। सैलरी ना मिले तो मंथली सैलरी मिले, मंथली ना मिले तो ईयरली, लेकिन आएगा। एक शिक्षक सरकारी जॉब में होता है, वो सोचते हैं कि महीने की पूरी ड्यूटी हम बिल्कुल नियमितता पूर्वक गंभीरता के साथ करेंगे तो हमें सैलरी आएगा। एक वकील होता है जो सोचता है कि हम सही से वर्क कर पाएंगे तो हमको अधिक से अधिक क्लाइंट मिलेगा, अच्छा से अच्छा हैंडसम सैलरी हमें भी प्राप्त होगा। कहने का मतलब बच्चों अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में वर्क करते हैं और उनका टारगेट क्या होता है? तो उनका टारगेट है अर्थ उपार्जन। अर्थ उपार्जन मतलब अर्थ की व्यवस्था बनाना। अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा। क्या होता है? रुपया या फिर पैसा। दूसरे भाषा में बोल सकते हैं बच्चों धन संपत्ति। क्या बोलेंगे? धन संपत्ति। इसी को इकट्ठा करने के लिए सुबह से शाम तक लोग परेशान रहते हैं। इस टॉपिक में बच्चों कुछ और सारा टर्म आपको दिए हुआ है। अब देखिए बच्चों अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो काम करती है। टॉपिक आप पहला लिखिए, टॉपिक आर्थिक क्रियाएं क्या है। टॉपिक नोट कीजिए, आर्थिक क्रियाएं क्या है। तो बच्चों आर्थिक क्रियाएं किसको कहेंगे? तो हमारी वह सभी क्रिया जिसके द्वारा हम आय प्राप्त करते हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्रिया किसको कहेंगे? तो बच्चों क्रिया एक गांव के भाषा में होता है जो बोला जाता है, अगर कुछ गलत बोल दिए तो तू पहले क्रिया खा, तुम क्रिया खा करके बोलो सही कह रहा है क्या। तो वो क्रिया मतलब बच्चों हो जाता है क्या चीज? सौगंध। क्या हो जाता है बच्चों? सौगंध। और ये क्रिया मतलब होता है काम। क्या होता है बच्चों? काम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब। मतलब जितने ही प्रकार का वर्क होता है, जितने ही प्रकार का वर्ब होता है, वो सब का सब क्रिया के अंतर्गत आता है। शुद्ध भाषा क्रिया। और इसको साधारण में करेंगे पर्यायवाची शब्द तो इसका होता है काम। काम मतलब कार्य। कार्य जितना भी कार्य करते हैं उसको कहते हैं क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक मतलब अर्थ उपार्जन के लिए जिससे हम रुपया पैसा कमा सकते हैं, और काम मतलब काम। तो वैसी सारी क्रियाएं लिखिए, वैसी सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हम अर्थ का उपार्जन करते हैं। लिख सकते हैं अर्थ या फिर वह वैसी सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हम आय प्राप्त करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए।
हम आय प्राप्त करते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आय मतलब बच्चों क्या होता है, तो हमारा कमाई जो हमारा इनकम होता है उसको आय कहते हैं, ठीक ना। अब बच्चों आर्थिक क्रियाएं बोला जा रहा है, इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। मतलब अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो काम को संपादित करता है। पहला लिखा हुआ है, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। मतलब आर्थिक क्रिया जो है, ये तो हम समझ गए कि आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे। अब आर्थिक क्रिया हम करेंगे तो इससे क्या क्या चीज़ होगा लोगों को। तो बच्चों आप मान लीजिए गाय चराते हैं, क्या करते हैं, गाय चराते हैं, या फिर मान लीजिए मोहन नाम का कोई बालक है वो गाय चराता है। तो वो गाय को क्यों चरा रहा है, तो उसका कारण है कि गाय को ले जाएंगे शाम में घर पे, पिताजी उसका दूध निकालेंगे और फिर मार्केट में बिकेगा। तो मोहन का सीधा सीधा काम है गाय चराना, पिताजी दूध बेचेंगे तो रुपया आएगा। तो ये तो मोहन के नज़र से समझ में आ रहा है कि हमको रुपया आएगा। लेकिन समाज वाले के नज़र से हम देखें तो मोहन गाय चराएगा तब समाज वालों को दूध मिल पाएगा, मोहन गाय चराएगा तब समाज वालों को घी मिल पाएगा, मोहन गाय चराएगा तब समाज वालों को गोबर मिल पाएगा, मोहन गाय चराएगा तब समाज वालों को दही मिल पाएगा, मोहन गाय चराएगा तब समाज वाले खीर बना पाएंगे, मोहन गाय चराएगा हलवाई मिठाई बना पाएगा। मतलब ये आर्थिक क्रिया जो है इसके द्वारा सामाजिक ढांचा जो होता है उसको चला पाता है व्यक्ति। अगर आर्थिक क्रिया मतलब अर्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए हम काम करना बंद कर दें, एक लोभ क्या है सभी लोगों को कि पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे, तो जितना भी हमें ज़रूरत का सामान है वो सब हम अपना खरीदेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन इस कंसेप्ट के ज़रा पीछे जाइए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कपड़ा बुनने वाला है, उसे अर्थ का कोई लोभ ही नहीं रहे, उसको पैसा का कोई मतलब ही नहीं रहे, नहीं हमको पैसा से कोई लेना देना नहीं, तो कपड़ा बुनने वाला ये कपड़ा बुन पाएगा, नहीं बुन पाएगा। ये कपड़ा नहीं बुनेगा तो हम लोग क्या पहनेंगे, पहनने के लिए नहीं मिलेगा। एक किसान को पैसा का लोभ लालच खत्म हो जाए तो काहे को दिन भर परेशान होगा, काहे को सब्जी उगाएगा। मालूम चला कि यहाँ पे परवल आ ही नहीं रहा है, भिंडी मिल ही नहीं रहा है, सजवन आ ही नहीं रहा है, शहर के लोग भूखे ऐसे ही मरने लगेंगे। कहने का मतलब है इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपने मन से सोच सकते हैं। एक आर्थिक क्रिया मतलब पैसा कमाने का जो परंपरा है, व्यवस्था है, ये सबसे बड़ा लोभ है। और इसी लोभ के द्वारा पूरे संसार में जितना भी मनुष्य समुदाय है सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं तो मालूम चलता कि एक बढ़ाई का काम नहीं कर रहा है, हजाम का काम नहीं कर रहा है, सब लोग अपना आराम से पैर पसार करके सोते, काहे को लेना, काहे को किसी को देना, कोई टेंशन नहीं, न माधो को लेना ना भादो को देना, है ना। तो बच्चों ओवरऑल मतलब इसका ये निकल करके आया कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है कौन, तो आर्थिक क्रियाएं। टॉपिक नोट कीजिए, आर्थिक क्रियाओं के मुख्य दो विशेषताओं का वर्णन करें। टॉपिक नोट कीजिए, टॉपिक आप नोट कीजिए।
अर्थ, बच्चों थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा टॉपिक में, अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो बच्चों टॉपिक नोट कीजिए, इसका उत्तर अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला नोट कीजिए, यह लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की, विभिन्न मतलब होता है अलग अलग प्रकार की या तरह तरह प्रकार की, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। ये बच्चों आपका पहला टॉपिक हुआ। दूसरा टॉपिक इसका है क्या चीज, यह लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। मतलब अर्थव्यवस्था ही है जो यह दोनों काम को उपलब्ध करा पाता है। इसको आप नोट करें। आगे की सेक्शन में बच्चों बढ़ते हैं। अब अलग अलग तर्कवादी व्यक्ति या फिर अलग अलग अर्थशास्त्री ने अलग अलग अपना अर्थव्यवस्था से संबंधित परिभाषा दिए हैं। इस परिभाषा को जरा नोट करते चलते हैं और समझाते चलते हैं, ठीक ना। बच्चों सबसे पहला आपको दिया हुआ है आर्थर लेविस। आर्थर लेविस ने इस टर्म को किस प्रकार से परिभाषित किए हैं जरा देखिए। बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के, लिखते हैं पहले, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के
किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? तो बोल रहा है, आर्थर लेविस बोल रहा है अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो इन्होंने कहा है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। मतलब कोई राष्ट्र में हम जा रहे हैं, किसी देश में जा रहे हैं, वह कैसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, सोने से लेकर के, बैठने से लेकर के, और साथ ही साथ रहने की व्यवस्था से लेकर के कैसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, इसके अनुसार उसकी अर्थव्यवस्था का अर्थ हम लगाएंगे। मान लीजिए अगर पुअर व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब उसकी अर्थव्यवस्था बहुत लो क्वालिटी का है। अगर मीडियम व्यवस्था कर रहा है तो उसका अर्थव्यवस्था मीडियम है। अगर उसका हाई लेवल का कर रहा है मतलब उसकी इनकम ज़्यादा है। और ऐसे ही बच्चों आप देखते होइएगा इस टर्म को बड़ी बारीकी से गांव में देखते हैं। एक गरीब व्यक्ति के घर पर भी अगुआ आ जाए, जिसको बरतुहार बोलते हैं, आ जाए तो खाने की क्वालिटी उत्तम व्यवस्था करता है। ऐसा क्यों? ताकि जो व्यक्ति आए हैं, गेस्ट आए हैं, अतिथि आए हैं, वो ये समझेंगे कि ये व्यक्ति अच्छे घराने से बिलोंग्स करते हैं। तो इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सटीक कहा है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। यहाँ तक तो कंसेप्ट बच्चों क्लियर है कि किसी अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होगा, वो हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा बर्ताव कर रहा है, उसके अनुसार सारा का सारा जानकारी, सारा का सारा ढांचा कंप्लीट होता है। अब बच्चों जरा आगे की दुनिया में चलते हैं। अब बोल रहा है इसका आधार क्या है? तो जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। अब देखिए मानवीय आवश्यकता, उसके यहाँ कोई मानव आया या फिर कुछ ऐसा स्थिति हुआ जिसमें मानव को सहयोग करने की आवश्यकता हो, तो इसी के आधार पे क्या करता है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधन का प्रयोग करता है। जिसके पास उत्तम क्वालिटी का अर्थव्यवस्था होगा, उत्तम रूप से मतलब हाई लेवल से संतुष्ट व्यक्ति को कर पाएगा। जिसके पास लो लेवल का होगा लो लेवल से करेगा, जिसके पास मीडियम लेवल का होगा मीडियम लेवल से करेगा। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? क्लियर है सर। अब इसने आर्थर लेविस तो ये बात कहा, क्या इसका डिफिनीशन याद करने की जरूरत है? तो डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप इसको केवल ध्यान से समझें। एग्जाम में डिफिनीशन पूछा नहीं जाता है, पूछा जाएगा आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा है, और तब वहाँ पे कोई ऑप्शन होगा 4, उसमें एक टिक लगाना होगा। इसलिए बच्चों इसको पढ़ने की गंभीरता के साथ टॉपिक को समझना विशेष जरूरी है, डिफिनीशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों दूसरे अर्थशास्त्री ने कहा, ब्राउन, कौन है बच्चों? ब्राउन अर्थशास्त्री है। इन्होंने क्या कहा?
तो ये कह रहे हैं अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। बोल रहे हैं इन्होंने अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। और फिर बच्चों इन्होंने दूसरे शब्दों में भी कहा है, इसका जरा मतलब समझते हैं। इनका कहने का जो अर्थ है वो थोड़ा सा घुमा करके है। इनका अर्थ क्या है? तो इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। मतलब मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो 10 रुपया के हिसाब से ही इनकम आएगा आपको। और हमारे पास 1 करोड़ रुपया है तो उसको इन्वेस्ट करेंगे तो 1 करोड़ के अनुसार इनकम आएगा। और किसी के पास 100 करोड़ है तो वह 100 करोड़ रुपया के अनुसार इनकम लेगा। मतलब अर्थव्यवस्था जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हम आजीविका अर्जन, आजीविका मतलब होता है जिसके ऊपर हम अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। तो आजकल जीवन निर्वाह के लिए क्या जरूरी है? पैसा, है ना। गाना भी निकला है पैसा। तो जिसके पास अर्थव्यवस्था जितना अच्छा क्वालिटी का होगा उतना ही अच्छा क्वालिटी का आजीविका का उत्पादन कर पाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? इन्होंने अगले सेंटेंस में क्या कहा है? तो इन्होंने बोला है दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। हाँ, इन्होंने क्या कहा? अब इसको कंसेप्ट जो समझा है उसको क्लियर किए हैं कि अर्थव्यवस्था वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आजीविका का उपार्जन करके अपना जीवन यापन करते हैं। आगे बच्चों संक्षेप में इन्होंने क्या कहा है? अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब आपके समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वह कौन दर्शाएगा? तो अर्थव्यवस्था ही दर्शाएगा। रुपया का कितना व्यवस्था है वो दर्शाएगा आपके समाज में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। जिस समाज में रुपया का व्यवस्था बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे पार्टी फंक्शन अच्छा क्वालिटी का होगा, बराबर होगा, शोरगुल हो हंगामा नहीं होगा। और साथ ही साथ बच्चों वहाँ का पहनावा, ओढ़ावा, भोजन अच्छे क्वालिटी का होगा। जिस समाज में इसकी व्यवस्था, रुपया पैसा की व्यवस्था कम होगा वहाँ पे शोरगुल ज़्यादा होगा, मार धाड़ ज़्यादा होगा, उसके साथ साथ गाली गलौज ज़्यादा होगा और खाना पीना लो स्तर का होगा। व्यक्ति परेशान रहेंगे, बात बात पे गुस्सा करेंगे। ये चूँकि अर्थ जैसे ही डाउन होता है व्यक्ति को गुस्सा बढ़ने लगता है, मन स्थिति थोड़ा चिड़चिड़ापन होने लगता है। लेकिन पैसा रहता है तो सब चलता है, भले ही कुछ इधर उधर भी हो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये क्या चीज़ है बच्चों? अर्थशास्त्री के अनुसार अलग अलग हमने डिफिनीशन पढ़ाया है। पहला आर्थर लेविस के अनुसार और दूसरा आपको पढ़ाए हैं ब्राउन के अनुसार। अब बच्चों आगे टॉपिक है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। ये टॉपिक बहुत ही गंभीरता के साथ कंप्लीट कीजिएगा। इस टॉपिक से हर हाल में बोर्ड में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन उठाया ही जाता है। तो आइए टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना टॉपिक आपका है बच्चों, क्या चीज़?
अर्थ व्यवस्था की संरचना अथवा ढांचा, ये ढ है, ठीक ना। अब बच्चों जरा सोचिए, अर्थव्यवस्था हम लोग कहाँ कहाँ से कमाते हैं। तो पहला बच्चों, खेती से। खेती करते हैं तो रुपया आता है कि नहीं आता है? तो सर आता है। अच्छा ठीक है, खेती से आता है। मजदूरी से आता है कि नहीं आता है? तो आता है सर। अच्छा ठीक है। व्यापारी से आता है कि नहीं आता है? तो बहुत लोग व्यापारी भी करते हैं, सब्जी खरीद करके बेचने का काम करते हैं, कपड़ा खरीद के कपड़ा बेचने का काम करते हैं, इससे भी रुपया कमाता है। उसके बाद बच्चों आगे है क्या कहते हैं, उद्योग। इससे आता है कि नहीं आता है रुपया? तो आता है। उद्योग मतलब व्यापारी, जैसे सरसों खरीदे उसे तेल पेर करके मार्केट में बेच रहे हैं, गेहूं खरीदे आटा बना लिए, आटा को पैक करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, किसान से आलू खरीदे अब महंगा रेट में सेल कर रहे हैं, तो ये उद्योग का काम हो गया, ठीक ना। किसान से धान खरीदे उसको चावल में कन्वर्ट करके राइस को मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो ये उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके बाद साथ बच्चों, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन जो करते हैं वो है कि नहीं है? तो वो भी, इससे भी पैसा कमाते हैं। बकरी पालन, इससे भी पैसा कमाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा ऑप्शन है, ये सब चीज़ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। कपड़ा बेचना, ठीक है, और भी बहुत सारा लिख सकते हैं। सबके माध्यम से हम लोगों ने पैसा कमाते हैं। इन सभी के माध्यम से हम लोग पैसा अर्जित करते हैं। तो क्या सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? तो सर क्या कहें, आएगा कि नहीं? तो बच्चों आएगा, क्योंकि सबके माध्यम से हमारा जेब जो होता है क्या होता है, भरता है। तो वैसा प्रत्येक तरीका जिसके माध्यम से हमारा जेब भरता हो, वो सब का सब तरीका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बच्चों खेती बाड़ी है, यहाँ से आप देख रहे हैं ज़मीन में डायरेक्ट लगाइए और वहाँ से उत्पादन होता है। दूसरा बच्चों है व्यापारी है, और तीसरा बच्चों आप देख रहे हैं मत्स्य पालन है, बकरी पालन है, कपड़ा बेचना है, उद्योग है। ये सब अलग अलग कैटेगरी में आता है। तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था को 3 भागों में इन्होंने बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था और तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, या फिर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। बच्चों टॉपिक नोट कीजिए, अर्थव्यवस्था। टॉपिक नोट कीजिए, अर्थ व्यवस्था मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र।